हे एवरीबॉडी, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लो बाय अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट्स एंड स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट्स। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रेमेडियल स्टैट्यूट्स और पीनल स्टैट्यूट्स किसे कहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप इजिली वीडियो को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट्स के बारे में जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कब अप्लाई होगा। देखिए, कंस्ट्रक्शन का अप्लाई तब किया जाता है जब किसी स्टैट्यूट के अंदर कोई एम्बिगिटी है या फिर उसका मीनिंग या फिर उसका कोई प्रोविज़न जो है जो कि अनक्लियर है। तो उस अनक्लियर वर्ड को समझने के लिए, उसका सिंपल मीनिंग जानने के लिए, उसका जनरल मीनिंग जानने के लिए कंस्ट्रक्शन का अप्लाई किया जाता है ताकि उसकी एम्बिगिटी को दूर किया जा सके। सो कंस्ट्रक्शन इज अप्लाइंग टू फाइंड आउट द जनरल एंड सिंपल मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट्स। मतलब कि किसी स्टैट्यूट के सिंपल मीनिंग या फिर जनरल मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए कंस्ट्रक्शन का अप्लाई किया जाता है कोर्ट के द्वारा। कंस्ट्रक्शन टेक प्लेस व्हेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटेस्टेड। सो अगर किसी स्टैट्यूट का कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वर्ड जो है जो कि अनक्लियर है, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का अप्लाई होगा। वहाँ पर कोर्ट कंस्ट्रक्शन करेगी कि इसका मीनिंग क्या है। चलिए अब जान लेते हैं कि लिबरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो टर्म है लिबरल कंस्ट्रक्शन, ये बेंच की एबिलिटी को रेफर करती है कि बेंच जो है मतलब जजेस जो है वो डिफरेंट फैक्टर को इंटरप्रेट करे जब वो किसी डॉक्यूमेंट या फिर वर्ड के मीनिंग को डिटरमाइन करती है। तो मतलब ये कि जजेस के द्वारा जब भी किसी डॉक्यूमेंट को या फिर किसी वर्ड के मीनिंग को डिटरमाइन किया जाता है, तब फिर वहाँ पर जो कोर्ट है, वहाँ पर जो जजेस हैं, वो डिफरेंट फैक्टर को कैसे इंटरप्रेट करती है, उस कोर्ट की एबिलिटी को कहा जाता है लिबरल कंस्ट्रक्शन। लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट्स का मतलब है कि रेमेडियल स्टैट्यूट का जो इंटरप्रिटेशन है वो लिबरली किया जाना चाहिए। रेमेडियल स्टैट्यूट्स का मतलब होता है वो स्टैट्यूट जो कि रेमेडी प्रोवाइड करते हैं एग्रीव्ड पार्टी को। So the interpretation must be made liberally with the goal of promoting or discovering the state's objective. And in the event of welfare laws, equivocal terms or ambiguous language and hindering statutes, their liberal construction is used. So अगर किसी स्टैट्यूट के अंदर कोई एम्बिगिटी है, कोई किसी स्टैट्यूट का प्रोविज़न जो है जो कि अनक्लियर है, जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ पर लिबरल कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। और ख़ासकर जो स्टैट्यूट्स रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, उन स्टैट्यूट्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो लिबरली किया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा। लिबरल कंस्ट्रक्शन में ऑल्सो रेफर्स टू बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। मतलब कि वो लेजिस्लेशन जो दूसरे लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं, जो कि दूसरे लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये एक्ट ऐसा है जो कि किसी पर्सन को रेमेडी प्रोवाइड करता है अगर उसके साथ कोई रॉन्ग कमिट हुआ है तो। वहाँ पर भी लिबरल कंस्ट्रक्शन जो है अप्लाई होगा। और अगर हम बात करें कि ये कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा गवर्न किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये गोल्डन रूल और मिसचीफ रूल के द्वारा गवर्न किया गया है और जो कि जजेस के द्वारा रेफर किए गए हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज़ अ वैल्यूएबल मेथड ऑफ लॉ दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। सो ये एक्ट जो है ये ऐसा एक्ट है जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर कंज्यूमर के साथ किसी भी तरीके का मिसचीफ होता है, उसके साथ कुछ गलत होता है, तो फिर वो कंज्यूमर इस एक्ट के तहत रेमेडी के लिए लायबल होगा। एंड इट ought टू बी इंटरप्रेटेड लिबरली। और इस एक्ट को लिबरली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए ताकि उस कंज्यूमर के साथ न्याय हो सके और उसे सही रेमेडी प्रोवाइड की जा सके। चलिए अब जान लेते हैं कि ये रूल कब अप्लाई नहीं होगा। देखिए, जब कोर्ट ये डिटरमाइन करती है कि किसी स्टैट्यूट के टर्म में चेंजिंग लाने से या फिर एडिंग लाने से या फिर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा किसी स्टैट्यूट प्रोविज़न को अगर बदला जाएगा, तो फिर वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं होता। सेकंड पॉइंट में ये बात कही गई है कि अगर किसी लॉ के अंदर कोई ऐसा टर्म दिया गया है या फिर कोई ऐसा वर्ड दिया गया है जिसका एक ही मीनिंग निकल कर आ रहा है, तो वहाँ पर ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। वहाँ पर इसका एप्लीकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। लेकिन किसी वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग निकल कर आ रहे हैं, तो वहाँ पर लिबरल कंस्ट्रक्शन का अप्लाई होना पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी स्टैट्यूट का प्रोविज़न जो है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई एम्बिगिटी नहीं है, मतलब अनएम्बिगियस है और बिना किसी डाउट के है, तो वहाँ पर इस लिबरल कंस्ट्रक्शन का अप्लाई जो है पॉसिबल नहीं है।
और फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन में हैव टू बी लिबरली इंटरप्रेटेड। देखिए, जो लेजिस्लेशन जो रेमेडी प्रोवाइड करते हैं उनका इंटरप्रिटेशन जो है वो लिबरली होना चाहिए। बट व्हेन अ स्टैट्यूट डज नॉट अलाउ फॉर मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, अगर कोई स्टैट्यूट, अगर कोई कानून जो है एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन अगर अलाउ नहीं करता तो वहाँ पर लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज़ किया जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर लिबरल वर्ड की जगह लिटरल वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सेज द assumption of liberal interpretation of beneficial law applies only when the two points of views are available। बेनिफिशियल लॉ का लिबरल इंटरप्रिटेशन सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब टू पॉइंट्स ऑफ व्यू अवेलेबल होंगे। ये बात एक केस के अंदर हेल्ड की गई थी। चलिए, यहाँ तक तो जाना हमने लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट्स के बारे में। अब जान लेते हैं कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। Strict construction means each word in the statute should be interpreted by the letter and not with respect to spirit behind the statute। मतलब कि किसी स्टैट्यूट के अंदर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उन सभी वर्ड्स को लेटर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, ना कि किसी स्टैट्यूट के पीछे उसकी भावनाओं के संबंध में इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। चलिए, अब जानते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट्स के बारे में। देखिए, पीनल स्टैट्यूट्स उन स्टैट्यूट्स को कहते हैं जो स्टैट्यूट्स पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन पिनल कोड 1860। ये एक ऐसा कोड है जो कि ऑफेंडर के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। चलिए, अब जान लेते हैं कि पीनल स्टैट्यूट्स का स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्यों किया जाना चाहिए। देखिए, अ स्टैट्यूट इनेक्टिंग एन ऑफेंस और एन इम्पोजिंग अ पेनल्टी इज स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। अगर कोई स्टैट्यूट किसी ऑफेंस के लागू करने पर उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करता है तो उसे स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। द सेटल्ड रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल सेक्शन इज इफ देयर इज अ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन विच अवॉइड द पेनल्टी इन एनी पर्टिकुलर केस वी मस्ट अडोप्ट दैट कंस्ट्रक्शन। पीनल सेक्शन के कंस्ट्रक्शन का सेटल्ड रूल यही कहता है कि अगर वहाँ पर दो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हैं, अगर दो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है जो कि पेनल्टी को अवॉइड करती है, जिससे पनिशमेंट से बचा जा सकता है, तो फिर उस केस के अंदर कोर्ट को वही कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट करना चाहिए। और अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि वहाँ पर दो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब एक तो है जो पेनल्टी प्रोवाइड कर रही है और एक कंस्ट्रक्शन ऐसी है जो पेनल्टी प्रोवाइड नहीं कर रही है, सो उस कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट किया जाना चाहिए, उस कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए जो कि पनिशमेंट कम कर रही है या पनिशमेंट को अवॉइड कर रही है। लेकिन अगर किसी केस के अंदर पनिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर वहाँ पर उस चीज़ का स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और वहाँ पर उस पर्सन को, उस ऑफेंडर को पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम सिंपल वे में समझें कि जो स्टैट्यूट्स पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि पीनल स्टैट्यूट्स, तो फिर पीनल स्टैट्यूट्स जो हैं उनके अंदर कोई एम्बिगिटी है या फिर उनका कोई प्रोविज़न जो है जो कि अनक्लियर है, जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पर उन स्टैट्यूट का, उस पीनल स्टैट्यूट का स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। चलिए, बात कर लेते हैं अब इसके ऑब्जेक्ट की कि पीनल स्टैट्यूट का स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है। This method is important because judges will not make any wrong inference from statutes and will not go out from the letter of the law। मतलब कोर्ट जो है वो लॉ के लेटर से बाहर नहीं जाएगी, मतलब कुछ गलत इंटरप्रिटेशन नहीं निकालेगी, ना ही कोई रॉन्ग इन्फ्रेंस निकालेगी उस स्टैट्यूट से। मतलब लॉ के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं उनके मीनिंग को इंटरप्रेट करेगी, ना कि कोई अदर मीनिंग इंटरप्रेट करेगी। एंड द जजमेंट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द टेक्स्ट ऑफ द स्टैट्यूट्स। सो कोर्ट जो है वो अपने तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेगी, बल्कि स्टैट्यूट के अंदर जो टेक्स्ट यूज हुए हैं उन्हीं के बेस पर जजमेंट प्रोनाउंस की जाएगी। एंड दिस अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ बाय गिविंग इंपॉर्टेंस टू द लेजिस्लेचर दैट पासिस द लॉज। मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉज पास किए गए हैं उन्हें इंपॉर्टेंस देकर रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है ये स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। मतलब स्टैट्यूट से बाहर कुछ भी नहीं है, स्टैट्यूट के अंदर जिन टेक्स्ट का यूज़ किया गया है, जिन वर्ड का यूज़ किया गया है, उन्हीं का मीनिंग निकाल कर कोर्ट सामने रखेगी। इस तरीके से कोर्ट इंटरप्रेट करे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।